रात के 12 बज चुके थे। मोहित ने अपने दोस्तों से बहुत बार सुना था कि उनके गांव के पुराने हवेली में एक कमरा है जहां कोई नहीं जाता। गांव के लोग कहते हैं कि जो भी उस कमरे में गया वह कभी वापस नहीं आया। मोहित को इन कहानियों पर यकीन नहीं था, इसलिए उसने तय किया कि वह आज रात उस कमरे में जाएगा और सच का पता लगाएगा। मोहित ने अपने बैग में एक टॉर्च और कुछ दियासलाई रखी। हवेली गांव के किनारे पर थी, जो अब जर्जर हो चुकी थी। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे पर लगा। अंदर घना अंधेरा था, जैसे सदियों से वहां कोई रोशनी नहीं आई हो। मोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार वह उस कमरे के सामने खड़ा था। कमरे का दरवाज़ा लकड़ी का था और उस पर जंग लगा हुआ था। धीरे धीरे मोहित ने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा चरमराने की आवाज़ के साथ खुला और उसने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। कमरा बिल्कुल खाली था, परंतु एक अजीब सी ठंडक और घुटन महसूस हो रही थी। दीवारों पर अजीब से निशान बने हुए थे, मानो किसी ने अपने नाखूनों से उन्हें खुरचा हो। मोहित कमरे के अंदर गया और अचानक उसे लगा कि दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, पर दरवाज़ा हिल तक नहीं रहा था। तभी उसे कमरे के कोने से किसी की सरसराहट सुनाई दी। उसकी टॉर्च की रोशनी उस ओर घुमाई तो देखा कि वहाँ एक परछाई थी। परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। मोहित ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे ज़मीन में धंस गए थे। परछाई अब पूरी तरह से उसकी आंखों के सामने थी। उसकी आंखें लाल थीं और वह कुछ बुदबुदा रही थी, जिसे समझ पाना मुश्किल था। मोहित का शरीर कांपने लगा। तभी उस परछाई ने अचानक उसके गले पर हाथ डाल दिया। मोहित की टॉर्च गिर गई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अगले दिन गांव वालों को हवेली के कमरे में मोहित का बैग और उसकी टॉर्च मिली, लेकिन मोहित का कोई निशान नहीं था। वो कमरा फिर से बंद हो चुका था और गांव वाले जानते थे कि वहां से वापस आने का रास्ता किसी को नहीं मिलता। उस रात हवेली में मोहित की चीखें गूंजती रहीं, लेकिन कोई उन्हें सुनने वाला नहीं था।